हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह। उस परमपिता परमेश्वर ने आज हमें फिर से अपने हुजूर अपनी इस प्रेजेंस में लाया। इसके लिए उस परमपिता परमेश्वर को हम अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन्यवाद कीजिए उस परमपिता यीशु के नाम की स्तुति कीजिए कि उसने आपको इस हफ्ते संभाले रखा, जीवित और सही सलामत रखा। इस पूरे हफ्ते आपको देखभाल की, आपको हर एक क्षेत्र में बढ़ाया। उसने आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया, आपको हर एक क्षेत्र में बढ़ा। इसके लिए उस परमपिता यीशु का धन्यवाद कीजिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम उस परमपिता यीशु की हुजूरी, उस परमपिता यीशु के प्रेजेंस में फिर से आते हैं। तो आते बढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जिस तरह बुलाने वाला पवित्र, हमें भी अपनी चाल चलन पवित्र होना होगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, मैं पवित्र तो तुम भी पवित्र बनो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने सभी पाप और गुनाहों की क्षमा मांगनी होगी। आपने इन हफ्तों में कोई गलती आपसे हुई होंगी, कोई शायद पाप हुए होंगे, उस पाप और गुनाहों के लिए उस परमपिता परमेश्वर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हम पाप क्षमा नहीं होंगे, तब तक हमारे हाथ से कोई बड़े काम या फिर हम पाप हमारे अंदर से बीमारी नहीं निकलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें शुद्ध होना होगा। तो आते मेरे प्रिय बहनों, और उससे पहले एक अहम बात ये आती है कि परमपिता ने कहा, पहले तो अपने बैरी, अपने दुश्मनों को क्षमा कर, तब मैं तेरे पाप और गुनाहों को क्षमा करूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम उसकी हुजूर में बढ़ते उस परमपिता के प्रेजेंस आते हैं। तो आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। पहले हम अपने को शुद्ध करेंगे, उससे पहले हम अपने बैरी, अपने दुश्मनों को क्षमा करेंगे। तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आते हम उस परमपिता के पास बढ़ते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता ईशा, धन्यवाद सेना, धन्यवाद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। मेरे परमपिता परमेश्वर, आज हम आपके पास आए। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने जिस तरह कहा, पहले तो अपने बैरी, अपने दुश्मनों को क्षमा कर, तब मैं तेरे पाप और गुनाहों को क्षमा करूंगा। तो मेरे परमपिता अंश, हम आपकी हुजूरी, आपके प्रेजेंस में हम आपके पास आते। मेरे पिता अंश, आज हम खुद का आत्मसमर्पण आपके हाथों में करते हैं। मेरे परमपिता अंश, तो मेरे परमपिता परमेश्वर, सबसे पहले हम अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से हर एक प्रकार की गुस्सा, जलन जैसी बैर की भावना हर एक के प्रति निकालते हैं। चाहे हम लोग के साथ किसी व्यक्ति ने कितना भी बुरा क्यों ना किया, चाहे किसी ने हमें धोखा क्यों ना दिया, चाहे किसी ने हमें मारा क्यों ना हो, हम अपने सभी वैरी, अपने दुश्मनों को क्षमा करते। चाहे किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कितना भी गलत क्यों ना किया, आज हम अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से हर एक भाई और बहनों को क्षमा करते। मेरे पितांशा, अपने अंदर से हर एक प्रकार की गुस्सा, जलन जैसी बैर की भावनाओं को निकालते। मेरे परम पितांशा, हाँ मेरे पितांशा, मैं अपने सभी बैरी, अपने दुश्मनों को अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से मैं क्षमा करता हूँ। मेरे पितांशा, हाँ मेरे प्रिय भाई, हर एक बैरियों को आप अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से क्षमा कीजिए। हर एक प्रकार की गुस्सा, जलन जैसी बैर की भावना को निकाल दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, यही एक अर्शन है जो आपके और परम पितांशों के बीच में आता है, जिसके द्वारा आप आशीषों को नहीं पा पाते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से हर एक प्रकार के गुस्सा, जलन जैसी बैर की भावना हर एक के प्रति अपने अंदर से निकाल दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने को हर एक चीज़ों से मुक्त कीजिए। मेरे प्रिय बहनों, हर एक को क्षमा कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक प्रकार की गुस्सा, जलन जैसी बैर की भावना को निकाल दीजिए। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर, हम अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से हर एक प्रकार की गुस्सा, जलन जैसी बैर की भावना को हमेशा के लिए अपने अंदर से दूर करते। मेरे पितांशा, गेट आउट करते अपनी लाइफ से। मेरे प्रिय परम पितांशा, हाँ मेरे परम पितांशा, हम अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से अपने सभी बैरी, अपने दुश्मनों को क्षमा करते हैं। हाँ मेरे पितांशा, हम सभी को क्षमा करते हैं। मेरे परम पितांशा, मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी को क्षमा कीजिए। हाँ मेरे प्रिय बहनों, सभी को क्षमा कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। और उस परम पिता परमेश्वर के पास हम आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने खुद के पाप और गुनाहों को उसे बताते कि मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझसे यह पाप अपने लाइफ टाइम में हुए। मेरे परमपिता, मैंने इन हफ्तों में कई सारे पाप और गुनाहों को किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसे बताइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे जो कोई पाप और गुनाह इस हफ्ते में हुआ है, उस परमपिता परमेश्वर के सामने जाहिर कीजिए। मेरे प्रिय बहनों, हाँ मेरे परमपिता, मैंने इन हफ्तों में चोरी की, मैंने झूठ बोला, मैंने अपने मुख से गाली दी, मैंने अपने मुख से बुरी बातें की। मेरे परमपिता, मैंने चुगली की, निंदा की, शिकायत बताया, दोष लगाया, कुड़कुड़ाया, ईर्ष्या की। मेरे पिताशा,
घमंड किया, लालच किया मेरे पिताश्री, स्वार्थी बना रहा, व्यभिचार किया मेरे परम पिताश्री, अनगिनत बुरे बुरे काम किए, उस परम पिता परमेश्वर के सामने बताइए कि मुझसे यह पाप और गुनाह इन हफ्तों में हुए। हाँ मेरे परम पिताश्री, मैंने इन हफ्तों में कई सारे पाप और गुनाहों को अपने जीवन में जगह दी मेरे परम पिताश्री, जो कुछ आपके विरुद्ध में था वही सारे कार्यों को मैंने किया। हाँ मेरे परम पिताश्री, मैं अपने इन सभी पाप और गुनाहों को आज ही आपके सामने रखता और कबूल करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी और गिरा हुआ किस्म का इंसान बन चुका हूँ। हाँ मेरे प्रिय भवन, अपने सभी पाप और गुनाहों को उस परम पिता परमेश्वर के सामने रखिए और कबूल कीजिए। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर, मैंने अपने मन के विचारों के दौरान पाप किया, मैंने अपने शरीर के अंगों के दौरान पाप किया, मैंने अपने सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक अपने शरीर के हर एक अंगों हर एक कण कण के दौरान अनगिनत पाप और गुनाहों को किया। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ मेरे परम पिताश्री। मेरे प्रिय, आप सभी अपने सभी पाप और गुनाहों को उसे बताइए कि मुझसे यह सभी पाप और गुनाह अपने जीवन में हो चुके हैं मेरे परम पिताश्री। हाँ मेरे पिताश्री, मैं परम पिता परमेश्वर कबूल करता हूँ कि यह पाप और गुनाह मुझसे हुए। हाँ मेरे प्रभु, अपने सभी पाप और गुनाह उस परम पिता परमेश्वर के सामने कबूल कीजिए। हाँ मेरे परम पिताश्री, हम अपने सभी पाप और गुनाहों को आपके सामने रखते और कबूल करते कि मैं बहुत बड़ा पापी और गिरा हुआ किस्म का इंसान बन चुका। हाँ मेरे परम पिताश्री, मुझसे बहुत बड़े बड़े पाप और गुनाह हो चुके हैं मेरे परम पिताश्री। मैं अपने इन सभी पाप और गुनाहों को आपके सामने रखता और कबूल करता कि मैं बहुत बड़ा पापी और गिरा हुआ किस्म का इंसान बन चुका। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं बहुत बड़ा पापी और गिरा हुआ किस्म का इंसान बन चुका हूँ। मैं अपने सभी पाप और गुनाहों को आपके सामने रखता और कबूल करता हूँ और अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए उस परम पिता परमेश्वर के सामने प्रयासित कीजिए कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं यह सारे पाप और गुनाहों को नहीं करना चाहता था मेरे परम पिताश्री। उसके सामने बोली कि मुझे बहुत खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए प्रयासित कीजिए कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे दिल से बुरा लगता है, मुझे मन से बुरा लगता है, मुझे हृदय से बुरा लगता है। मैं अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा बैड फील होता है, मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा घिन आती है। मैं अपने इन सभी पाप और गुनाहों को आपके सामने रखता और कबूल करता कि मुझसे बहुत बड़ा पाप और गुनाह हो चुका है। मैं अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे दिल से बुरा लगता है, मुझे मन से बुरा लगता है, मुझे हृदय से बुरा लगता है। मैं अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। हाँ मेरे प्रिय बहन, अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए प्रयासित कीजिए। मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा बैड फील होता है, मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है मेरे परम पिता। उसे बताइए मेरे प्रिय बहनों, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बेकार लगता है, मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे खुद पर घिन आती है, मैं एकदम टूट सा गया, मैं एकदम थक सा गया, मैं बहुत कमज़ोर सा हो चुका हूँ। उसे बताइए मेरे प्रिय बहनों, मैं अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए आपके सामने प्रयासित करता हूँ। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझसे बहुत बड़ा पाप और गुनाह हो चुका है। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ मेरे परम पिता। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप और गुनाह हो चुका है। अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए उसके सामने प्रयासित कीजिए। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं बहुत बड़ा पापी और गिरा हुआ किस्म का इंसान बन चुका हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप और गुनाह हो चुका है मेरे पास। हाँ मेरे पिताश्री, मैं अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए प्रयासित करता हूँ और आज आपके पास आता हूँ अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगने के लिए। हाँ मेरे परम पिताश्री, मैं अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए आज आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बेकार लगता है और आपके सामने मेरे पिताश्री अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम सभी को माफ़ कर दीजिए मेरे पास। हम इन सभी पाप और गुनाहों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। मुझे ये सारे पाप और गुनाहों को नहीं करना चाहिए था, पर मैं खुद के शरीर को नहीं संभाल पाया। उसे बोली कि हम अपने को नहीं रोक पाए मेरे परम पिता, और उन सभी पाप और गुनाहों के लिए उस परम पिता परमेश्वर से माफ़ी मांगी। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर, हम अपने सभी पाप और गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगते। मुझसे जो कोई पाप और गुनाह इन हफ्ते में हुए, मैंने अपने लाइफ टाइम में जितने भी पाप और गुनाह किए, उन सभी पाप और गुनाहों के लिए उस परम पिता परमेश्वर से माफ़ी मांगी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने सभी पाप और गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे परम पिता। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर जी, आज मैं आपसे अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे पिता। हाँ मेरे परम पिता जी, आज मैं अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए।
मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने मुख को खोलिए और इन सभी पाप और गुनाहों के लिए उस परम पिता परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं अपने इन सभी पाप और गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे पितांश। मेरे सभी पाप और गुनाहों के लिए मैं आपसे अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें। हम सभी पर दया करें मेरे पितांश, हम सभी पर कृपा करें। हम अपने सभी पाप और गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हम सभी लोगों को अपने पवित्र लहू से धो करके शुद्ध करें मेरे पितांश। हाँ मेरे परम पितांश, हम सभी लोगों को अपने पवित्र लहू से धो डालें अंश। जिस तरह आप पवित्र, आप हमें भी पवित्र बनाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे परम पिता परमेश्वर, हम सभी लोग अपने सभी पाप और गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं अंश। हम सभी लोगों के हर एक पाप और गुनाहों को धो करके शुद्ध करें मेरे पितांश। हम पर अपनी दया, अपनी कृपा को करें अंश। हम अपने सभी पाप और गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए मेरे पितांश। हम पर दया करें, हम पर कृपा करें, हम पर अनुग्रह करें मेरे पितांश। हम सभी लोगों के हर एक पाप और गुनाहों को अपने पवित्र लहू से धो करके शुद्ध करें, शुद्ध करें, अपने समान पवित्र बनाए, पवित्र बनाए, पवित्र बनाए अंश। आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा विश्वास है मेरे पितांश कि आपने हम सभी लोगों के हर एक पाप और गुनाहों को क्षमा किया, इसके लिए मेरे पितांश हम आपका धन्यवाद कीजिए। अपने मुख को खोलिए प्रिय और भाई बहनों, अपने सभी उस परम पितांश जो आपके पाप और गुनाहों को क्षमा किया, इसके लिए उस परम पिता परमेश्वर का अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से धन्यवाद कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। दिल से धन्यवाद कीजिए उस परम पितांश, उस परम पितांश के नाम की स्तुति कीजिए कि उसने आपके सभी पाप और गुनाहों को धो करके शुद्ध किया। अपने समान उस परम पिता ने आपको पवित्र बनाया, इसके लिए हम उस परम पितांश का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परम पिता परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, पवित्र शास्त्र कहता है याकूब 5:16 में, मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हम जो पाप क्षमा हमारी जो हो चुकी है, हम जो उस परम पिता से अपने सारे पाप और गुनाहों की क्षमा मांग चुके, तो अब हम एक धर्मी व्यक्ति बन चुके मेरे प्रिय भाई बहनों। तो अब हम जो भी कुछ प्रार्थना करेंगे उसके प्रभाव से बहुत सारे कार्य होंगे मेरे प्रिय बहनों, बहुत सारे अनगिनत आश्चर्य कर्म होंगे मेरे प्रिय बहनों। ये मेरा विश्वास है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ पूरा होना आवश्यक है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मेरे प्रिय बहनों, उस परम पिता परमेश्वर की हुजूर, उस परम पिता परमेश्वर के प्रेजेंस में हम बढ़ने के लिए जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उस परम पिता से धन्यवाद करते, स्तुति करते कि उस परम पिता परमेश्वर ने आज अपने पवित्र लहू से हमें धोया है और हमें शुद्ध किया। तो हमारा विश्वास है अब हमारा जो कनेक्शन है उस परम पिता परमेश्वर से हो चुका है मेरे प्रिय बहनों। अब उसके और हमारे बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल या फिर कोई भी दीवार उस परम पिता परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है। तो हम जो भी कुछ स्तुति या फिर आराधना करेंगे तो परम पिता परमेश्वर तक स्वीकार होगी, उस परम पिता उस स्वर्ग तक हमारी आवाज़ जाएगी मेरे प्रिय बहनों। तो आते बढ़ते उस परम पिता की स्तुति और आराधना को लेते हैं, उस परम पिता का हम धन्यवाद करते हैं आराधना के द्वारा मेरे प्रिय बहनों। आते बढ़ते मेरे परम पिता की स्तुति में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू, हालेलुया, हालेलू, हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु
प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊँ, मैं तेरे दिल को भाऊँ, वैसा मुझको बना, वैसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊँ, मैं तेरे दिल को भाऊँ, वैसा मुझको बना, वैसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊँ, मैं तेरे दिल को भाऊँ, वैसा मुझको बना, वैसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और अब न रिझाए। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और अब न रिझाए। मेरी तेरी हर ख्वाहिशों को मैं अपनी आदत बना लूं, हो ऐसा मुझको बना, हो ऐसा मुझको बना।
तेरी हर ख्वाहिशों को मैं अपनी आदत बना लूं, हो ऐसा मुझको बना, हो ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, हे मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, हो ऐसा मुझको बना, हो ऐसा मुझको ना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, हो ऐसा मुझको बना, हो ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिशों को मैं अपनी आदत बना लूं, हो ऐसा मुझको बना, हो ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, हो ऐसा मुझको बना, हो ऐसा मुझको हो बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, हो ऐसा मुझको बना, हो ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, हो ऐसा मुझको बना, हो ऐसा मुझको बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता। स्तुति पंच आपके नाम प्रशंसा। हालेलुया, हालेलुया। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता तुझे। उसने उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े हो के चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे।
4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी याद। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी याद। उसने पुकारा तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बसाए दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को पधारे दिल में। ये आजकल की नई सोच है, ये आजकल की नई सोच है, ये असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता तुझे। उठ जा मेरे बंधु तू खड़े हो के चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। झूम झूम झूमर माँ, झूम झूम झूमर माँ, यीशु क्रिस्त पे पधारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी हाँ नजर जाए हो, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी हाँ नजर जाए हो, वहाँ तेरी स्तुति हो।
सारी दुनिया का रखवाला तो, सारी दुनिया का रखवाला तो है प्रभु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तो, मेरे जीवन का सहारा तो है प्रभु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमपिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं कि उसने हमें अपनी सुजूरी अपनी इस प्रेजेंस में लाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जानते हैं कि वह खुदावन हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो हम उस परमपिता परमेश्वर की अब स्तुति आराधना में बढ़ने के लिए जाते हैं। इसमें हम उस परमपिता परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया उसका अनुभव लेते हैं मेरे प्रिय बहनों, कि उसने हमारे लिए कितनी क्या क्या ज़रूरतों की चीज़ों को बनाया उसके बारे में इसमें जानते हैं मेरे प्रिय बहनों। तो मेरे प्रिय बहनों, तो हम बढ़ते उस परमपिता की स्तुति आराधना में। तो आते बढ़ते आप अपनी जगह पर खड़े हो जाए मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ मेरे प्रिय बहनों, अपनी जगह पर आप खड़े हो जाइए। उस परमपिता परमेश्वर की हुजूर, उस परमपिता के प्रेजेंस में हम बढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमपिता परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया हम इसी से जान सकते हैं कि उसने हमारे लिए सबसे पहले ये जो पृथ्वी कुछ भी नहीं बना था मेरे प्रिय भाई बहनों। एकदम पृथ्वी बेडाउन और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियार था और परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडाता था मेरे प्रिय बहनों। उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया मेरे प्रिय बहनों। और रात सुबह के लिए उसने सूरज का निर्माण किया और रात के लिए उसने चांद का निर्माण किया, वो भी हमारे लिए। इसके लिए उस परमपिता परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते, उस परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करते मेरे प्रिय भाई बहनों। उस परमपिता धन्यवाद करते। और उसने हमारे लिए हर एक प्रकार के खाने पीने की, हर एक प्रकार की नेचुरल की सब्जियों का निर्माण किया। इसके लिए उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते, उस परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करते। थैंक यू लॉर्ड। और उसने इस जमीन पर रेंगने वाले भिन्न भिन्न जीव जंतुओं का निर्माण किया, वो भी हमारे लिए। हर एक कीड़े मकोड़ों का निर्माण किया, उसके लिए उस परमपिता धन्यवाद करते। स्तुतियो मेरे पिता। और आसमान में उड़ने वाले भिन्न भिन्न पंछियों का निर्माण किया, वो भी हमारे लिए। इसके लिए उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे पिता। स्तुतियो मेरे परमपिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हर एक चीज़ के लिए उस परमपिता से धन्यवाद कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। स्तुति कीजिए उस परमपिता के नाम की प्रशंसा कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मेरे परमपिता। और उसने हमारे लिए सागर में लहरने वाली भिन्न भिन्न मछलियों का निर्माण किया, इसके लिए उस परमपिता धन्यवाद करते। स्तुतियो मेरे परमपिता।
और उसने हमारे लिए सारी जरूरतों की चीज़ों का निर्माण किया। इसके लिए उस परम पिता अंशा के नाम की स्तुति करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मितांशा। आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की प्रशंसा हो, आपके नाम की स्तुति करते हैं अंशा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मितांशा। धन्यवाद धन्यवाद हो मेरे पिता, स्तुति आपके नाम की प्रशंसा अंशा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मेरे पांशा। मेरे प्यार ने यह सारी चीज़ें बनाने के बाद में उस परम पिता परमेश्वर ने कहा यह सब कुछ तो अच्छा है, और उसने आखिरी में मेरे प्रिय भाई बनाओ हमें बनाया, वो भी ऐसे वैसे रूप में नहीं बनाया मेरे प्रिय बहनों। उसने हमें अपनी प्रतिरूप में रचा, जैसे वो दिखता है मेरे प्रिय बहनों वैसे हम भी दिखते हैं मेरे प्रिय बहनों। उसने हमें अपने जैसा आकार दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। इसके लिए उस परम पिता से धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं अंशा। और उसने हमारे श्वास अपने जीवन का उसने हमारे अंदर श्वास फूंक दिया, इसके लिए उस परम पिता से धन्यवाद करते। उसने हमें हमारे अंदर अपने जीवन को दिया मेरे प्रिय बहनों, इसके लिए उस परम पिता से धन्यवाद करते, स्तुति करते, उस परम पिता परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करते हैं अंशा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मेरा अंशा। आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की प्रशंसा। और उसने हमें इस पृथ्वी पर अकेला और नाथ नहीं छोड़ा मेरे प्यारे बहनों। उसने हमारी देखभाल करने के लिए अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे दोस्त यार दिए, अच्छे रात रिश्तेदार दिए, अच्छे आस पड़ोस दिए। इसके लिए उस परम पिता से धन्यवाद करते हैं। और साथ में रहने के लिए अच्छे बीवी बच्चे, अच्छे पति पत्नी दिए, इसके लिए उस परम पिता से धन्यवाद करते, स्तुति करते, उस परम पिता परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय बहन अपने मुख को खोले, उस परम पिता का धन्यवाद कीजिए, उस परम पिता के नाम की स्तुति कीजिए। धन्यवाद परम पिता, स्तुति आपके नाम की प्रशंसा, आपके नाम की बड़ाई हो। सारा धन्यवाद, सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले पितांशा। स्तुतियो 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 मेरे प्यारे बहनों। यह सब कुछ बनाने के बाद में उस परम पिता परमेश्वर ने कहा यह सब कुछ तो बहुत अच्छा है मेरे प्यारे बहनों। थैंक यू जीसस, थैंक यू अंशा। उस परम पिता से धन्यवाद कीजिए, सारी चीज़ों में वो भी हमारे लिए, हमें उसने परम पिता ने बनाए कि हमें इस सारी चीज़ों पर उस परम पिता ने अधिकार दिया, हमें राजा के सामने है। इसके लिए उस परम पिता का धन्यवाद करते, स्तुतियो 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 उस परम पिता की। मेरे प्यारे बहनों, उस परम पिता का हम गाने के द्वारा धन्यवाद करते हैं। स्तुतियो 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 मेरे परम पिता। हाँ 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 ला 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 हाँ 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 ला 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 ला। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारे जीव को बनाने वाले, ये सारे जीव को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये ज़मीं आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये ज़मीं आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए। ए नए रंग को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ए नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारे जीव को बनाने वाले, ये सारे जीव को ने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। झरने नदियाँ और
सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीव को तूने बनाया, अपने ही रूप में मुझे बनाया, झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीव को तूने बनाया, अपने ही रूप में मुझे बनाया। हे ज्ञान ज्योति जगाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे ज्ञान ज्योति जगाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारे जीव को बनाने वाले, ये सारे जीव को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, सब कुछ बनाने के बाद में उस परमपिता ईश्वर ने कहा यह सब कुछ तो बहुत अच्छा है, पर उस शैतान को, उस परमपिता परमेश्वर की और हमारी यही खुशी उस शैतान को देखी नहीं गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने हमारे द्वारा पाप को करवाया, हमारे पूर्वजों के द्वारा पाप को करवाया, जिसके कारणवश हम उस परमपिता परमेश्वर की आशीष से कोसों दूर हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमपिता परमेश्वर हमारे बीच में एक बड़ी सी, एक चौड़ी सी, एक चट्टान और दीवार खड़ी हो गई, जिसके वजह से हमारी आवाज़ उस परमपिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रही थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक दिन ऐसा वक्त आ चुका था मेरे प्रिय भाई बहनों कि वह शैतान हम सभी को लेकर के नरक की कुंड में ले जाने वाला था, पर उस परमपिता परमेश्वर को अपनी बनाए हुए पर दया आई। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने हमारे साथ वाचा को बांधा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि मैं अपने इकलौते पुत्र को इस जमीन पर दूंगा, जो सबके लिए एक बार बलिदान होगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। इसका सभी के पाप क्षमा चालू हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और यीशु मसीह कुंवारी माता मरियम के कोख से जन्म लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, छोटे से बड़े हुए, इसके बाद उस पर यीशु मसीह ने 30 साल के बाद अपने पिता के कारभार को संभाल लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, और 33 साल में वो चोरों के समान पकड़े गए। राजा के सैनिकों लोगों ने उन्हें चोरों के समान पकड़ा और राजा के सामने पेश किए गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। मेरे प्रिय बहनों, उनके मुंह पर झापड़ मारा गया। मेरे प्रिय बहनों, उनके दाढ़ी के बाल नोचे गए, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। मेरे प्रिय बहनों, उनके मुंह पर थूका गया। मेरे प्रिय बहनों, मेरे परमपिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उनके साथ बहुत बदसलूकी की। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय यह सारी चीजें हमारे लिए सह रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके लिए उस पर धन्यवाद करते हैं। इसका राजा के सैनिकों लोगों ने उन्हें ले जाकर के खंबे से बांध दिया और उधर 39 कोड़िया चाबुक की मार मारी। हुआ कोड़ा चाबुक जैसे शरीर में घुसता, लहू को बाहर लेकर गया तो उनकी पूरी शरीर लहू लहान हो चुकी थी। उनके शरीर से लहू टपकता था और जमीन पर बुरा होता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो उस समय चीख रहे थे, चिल्लाते, पर यह सारी वेदनाओं को हमारे लिए सह रहे थे। इसके लिए उस परमपिता से धन्यवाद करते हैं। एक चुपचाप मेमने के समान यह सारी वेदनाओं को हमारे लिए सह रहे थे। इसके लिए उस परमपिता से धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं कि आपने हमारे लिए सारी चीज़ों को सहा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इसका राजा के सैनिकों लोगों ने उन्हें उस खंबे से खोल करके उनके कंधे पर एक मोटा सा, एक चौड़ा सा क्रूस का बोझ ला दिया। मेरे प्रिय बहनों, वह क्रूस का बोझ नहीं था। मेरे प्रिय बहनों, वह क्रूस का बोझ नहीं था, वह तो हमारे पापों का बोझ था और पापों का दंड था, जो अपने कंधों पर लेकर के चल रहे थे और कोड़े और चाबुक की मार खा रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वह उस क्रूस के बोझ को लेकर के चल रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, करवड़ी पहाड़ पर लेके जाने वाले थे। मेरे प्रिय भाई बहनों,
हमारे लिए सारी चीज़ों को सह रहे थे मेरे प्यारों, कोड़िया चाबू की मार खा रहे थे, वो बीच रास्ते में गिर गए मेरे प्यारों, क्योंकि उनके पैरों में छाले आ चुके थे मेरे प्यार बहनों। पर वह फिर से खड़े उस क्रूज को बेच कर ले करके और कोड़िया चाबू की मार खाते रहे मेरे प्यारों, और एक समय वो क्रूज करवड़ी पहाड़ पर चढ़ गए मेरे प्यार बहनों। इसके बाद राजा के सैनिकों लोगों ने उन्हें क्रूज पर लेटा दिया और उनके हाथों में मेरे प्यार, उनके हाथों में बड़ी बड़ी खीले ठोकी गए मेरे प्यार, उनके पैरों में भी बड़ी बड़ी खीले ठोकी गई। वो उस समय चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे मेरे प्यार बहनों। पर यह सारी वेदनाओं को हमारे लिए सह रहे थे, इसके लिए उस परमपिता से धन्यवाद करते, स्तुति करते कि यह सारी चीज़ आप हमारे लिए सह रहे थे मेरे परमपिता। इसके लिए हम आपका अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं अंशा। इसका राजा के सैनिकों ने उन्हें क्रूस पर लटका दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, और उस क्रूज के ऊपर उस परमपिता अंशा के सर पर मेरे प्रिय भाई बहनों जिधर सोने और ताज का मुकुट होना चाहिए था, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया था मेरे बहनों, जो एक राजा के समान था, उसके सर पर जहाँ सोने और ताज का मुकुट होना चाहिए था उससे कांटे का मुकुट पहनाया गया। वह यीशु मसीह को नहीं धस रहा था मेरे प्रिय बहनों, पर राजा के सैनिकों लोगों ने उसे सर कंडे से मार मार करके धसा दिया मेरे प्रिय बहनों। पर वो समय चीखे चिल्लाते, सारी चीज़ों को हमारे लिए सह रहे थे मेरे प्रिय बहनों। इसका तो यीशु मसीह को उस क्रूज पर प्यास लगी, उसने राजा के सैनिकों लोगों से पानी मांगा, पर उन्हें पानी ना देते हुए उसे सिरका पिलाया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, उसे सिरका पीने के बाद कहा पूरा हुआ, और अपने मारने वालों को क्षमा किया, क्योंकि परमपिता से यह नहीं जानती कि ये क्या करते हैं। इसके बाद अपने मारने वालों को क्षमा किया। उसके बाद उसने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमपिता। ऐसा कह करके अपनी आत्मा को उस परमपिता के हाथों में यीशु मसीह ने सौंप दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। इसके बाद राजा के सैनिकों लोगों ने वह जीवित देखी मर चुका है, उसके पसली में मेरे प्रिय बहनों, उसके पसली में भाला मारा, जिधर लहू और जल की धारा फूट निकली, जो आज हमें एक नया जीवन देती है, जो आज हमें एक श्राप से मुक्त करती है मेरे प्रिय बहनों। वही लहू और जल की धारा फूट निकली उसके शरीर में से मेरे प्रिय बहनों। इसके लिए उस परमपिता से धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। राजा के सैनिकों लोगों ने उस यीशु मसीह को क्रूस पर से उतार करके ले जा करके कब्र में रख दिया मेरे प्रिय बहनों, और उस कब्र के पत्थर को उसके ऊपर लुढ़का दिया मेरे प्रिय बहनों। उस कब्र के द्वार को उस एक पत्थर से बंद कर दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। इसका 3 दिन बीता मेरे प्रिय बहनों, मौत का सत्ता यीशु मसीह पर नहीं चल सका मेरे बहनों, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मनुष्य जीवन जीते वक्त कोई पाप नहीं किया था, इसलिए मौत का सत्ता नहीं चल सका मेरे प्रिय बहनों। यीशु मसीह पर शैतान पराजय हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों, और यीशु मसीह तीसरे दिन मृतक में से जी उठे। इसके लिए उस परमपिता से तालियों के द्वारा धन्यवाद कीजिए मेरे प्रिय बहनों। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मेरे पिता कि आप हमारे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। इसके लिए हमें फिर से नया जीवन देने के लिए आपने यह सारी चीज़ों को, सारे कदमों को उठाए। इसके लिए हम आपका अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से धन्यवाद करते। स्तुति मेरे पातशाह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उस परमपिता यीशु मसीह को हम गाने के द्वारा धन्यवाद करते। स्तुति मेरे पातशाह। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। मेरे लिए, सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए प्रेम किया है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। क्रूस पर खून बहाय अपना, अर्पण किया जीवन अपना। क्रूस पर खून बहाय अपना, अर्पण किया जीवन अपना। यीशु प्रभु तूने ये सब कुछ मेरे लिए किया। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान।
यीशु तू है महा, मेरे लिए है महा, पाप की क्षमा वो देता है, साथ हमको ले चलता है, पाप की क्षमा वो देता है, साथ हमको ले चलता है, हमको छुड़ाया पाप से अपना लिया, यीशु तू है महा, मेरे लिए है महा, यीशु तू है महा, मेरे लिए है महा, यीशु सबका प्यारा है, वो ही एक सहारा है, यीशु सबका प्यारा है, वो ही एक सहारा है, कैसा अनोखा प्यार हम पर प्रभु यीशु ने किया, यीशु तू है महा, मेरे लिए है महा, यीशु तू है महा, मेरे लिए है महा, मेरे लिए सबके लिए, मेरे लिए सबके लिए प्रेम किया है महा, यीशु तू है महा, मेरे लिए है महा, यीशु तू है महा, मेरे लिए है महा, मेरे लिए है महा, मेरे लिए है महा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और तीसरे दिन बच्चों को में से जी उठने के बाद में सबसे पहले अपने चेलों के पास गए, 40 दिन और 40 रात उनके साथ रहे, खाना पीना खाया और स्वर्ग के ज्ञान की बातें सिखार पढ़ाए। और 40वें दिन वह सभी चेलों को साथ में लेकर के जैतून नामक के पहाड़ पर गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस पहाड़ पर खड़े होकर जैसे मेरे प्रिय बहनों एक गुब्बारा आसमान में उड़ता उठा लिया जाता है, मेरे प्रिय भाई बहनों उसी के समान यीशु मसीह एक पहाड़ पर एक जगह पर खड़े होकर के आसमान में उठाते समय मेरे प्रिय भाइयों हमारे साथ वाचा को बांधा, मैं तुम्हें कभी अकेला और नाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मेरे प्रिय भाइयों हमारे साथ ऐसा वाचा होगा, और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हर वक्त हर समय रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों उस वाचा को बांधा मेरे प्रिय भाइयों, इसके ऊपर परमता से धन्यवाद करता। और यीशु मसीह उस स्वर्ग में उठा लिए गए मेरे प्रिय बहनों, और हम अपने पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के विराजमान हो गए। इसका सभी चेले लोग जैतून नामक के पहाड़ पर से उतर रहे थे मेरे प्रिय बहनों, और एक कोठरी में जाकर के प्रार्थना करने लगे। कोठरी किवाड़ को लगा करके प्रार्थना करने लगे, लौ लगा करके प्रार्थना करने लगे मेरे प्रिय बहनों। एक चीज से बढ़ते आंख समझते मेरे प्रिय बहनों, सभी के जवान पर एक ठहर गई मेरे प्रिय भाई बहनों, और 35 पूस का दिन था मेरे प्रिय भाई बहनों।
अमावस्या दिन तक मेरे प्रिय बहनों सभी लोग लौ लगा करके प्रार्थना करते मेरे प्रिय बहनों, भविष्यवाणी अनगिनत भाषाओं की मांग कर रहे थे मेरे बहनों, पवित्र आत्मा की मांग करते, जिसका देने का वादा परमेश्वर यीशु मसीह ने उन लोगों से किया था मेरे प्रिय बहनों। तो मेरे प्रिय बहनों अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब हम भी उस परम पिता से उसी पवित्र आत्मा की मांग करने के लिए आते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जिसमें पवित्र आत्मा नहीं हुआ उसका जन नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें पवित्र आत्मा होना जरूरी है मेरे प्रिय बहनों, तब हम उस परम पिता परमेश्वर के सच्चे चेले ठहरेंगे मेरे प्यार, उस परम पिता के वारिस ठहरेंगे मेरे प्यार। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना आवश्यक है मेरे प्यार, हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए मेरे प्यार। तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, उस परम पिता के सामने बढ़ते। जिस तरह वह 12 चेले लोग पवित्र आत्मा की मांग करता, अब हम भी उस परम पिता से पवित्र आत्मा की मांग करने के लिए आते हैं मेरे प्यार। उस परम पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा की मांग कीजिए। हाँ मेरे परम पिता, हम आपसे अपनी पवित्र आत्मा की मांग करते, जिसका देने का वादा आपने हमसे किया था। तो मेरे प्यार हम ऐसे वैसे नहीं मांगते, आपने हमसे देने का वादा किया था, इसलिए हम आपसे पवित्र आत्मा की मांग करते हैं। हम सभी लोगों को अपनी रूह, अपनी आग, अपनी अग्नि, अपनी सामर्थ से भरे मेरे परम पिता। आइए पवित्र आत्मा जी, हम अपने दिल के दरवाजे को खोलते मेरे परम पिता। हम अपने दिल को खोलते मेरे परम पिता। हमारे अंदर आए मेरे परम पिता परमेश्वर, हम आपको पुकारते मेरे परम पिता। आपके दुहाई देते मेरे पिता। आइए पवित्र आत्मा जी, हम सभी लोगों के अंदर समा जाए, जिस तरह वह 12 चेलो लोगों के अंदर वह पुराने समय में समाये थे मेरे पिता। आज आप अपनी पवित्र आत्मा को साथ लेकर हमारे अंदर समा जाइए मेरे पिता। हम सभी लोगों को अपनी रूह, अपनी आग, अपनी सामर्थ, अपनी अग्नि, अपनी आग से भरे मेरे पिता। आइए पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपनी लाइफ में मेरे परम पिता। मेरे अंदर आए मेरे पिता, मेरी परिस्थितियों को बदल दे, मेरे हालातों को बदल दे, मेरे लाइफस्टाइल को बदल दे मेरे परम पिता। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। आइए पवित्र आत्मा जी, आइए पवित्र आत्मा जी, अपनी रूह को लेकर के, अपनी अग्नि लेकर के, अपनी सामर्थ को लेकर के, अपनी अच्छाइयों को लेकर के, अपनी भलाइयों को लेकर के हमारे अंदर आकर के भर जाए, अपनी बुद्धि ज्ञान की आत्मा को लेकर के। आइए पवित्र आत्मा जी, आइए पवित्र आत्मा जी, आइए पवित्र आत्मा जी, अपनी आइए पवित्र आत्मा जी, आइए पवित्र आत्मा जी, हम सभी लोगों के शरीर में समा जाए मेरे परम पिता। हम सभी लोगों के शरीर में समा जाए मेरे पिता, जिस तरह आप वो पुराने समय में लोगों के अंदर समाये थे और 12 चेले लोगों के अंदर समाये, तो उसी तरह आज हमारे अंदर समाज है। आइए पवित्र आत्मा जी, आइए पवित्र आत्मा जी, कम इन माय हार्ट मेरे परम पिता, कम इन माय हार्ट मेरे परम पिता, नवर माय हार्ट मेरे पिता परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा जी, हमारे अंदर समाज, हमारे दिल के अंदर आइए मेरे परम पिता। मैं आपको पुकारता हूँ हमेशा, अपने मुंह को खोले प्रिय बहनों, उस परम पिता को पुकारिए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, आइए पवित्र आत्मा जी, 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 आइए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा हम सभी लोगों को आपने भरा है मेरे पिता। हमारा विश्वास है ऐसा, अपनी रूह, अपनी आग, अपनी सामर्थ, अपने मसीह से हम सभी लोगों को आपने ब्लेस किया। हमारा विश्वास है, इसके लिए हम आपका अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं। ऐसा आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। ऐसा थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ऐसा आते बढ़ते हम आपके गीत, आपके लिए अपने एक गीत को लेते हैं। ऐसा हमारे इस गीत को स्वीकार करें। ऐसा हाँ मेरे परम पिता, आते बढ़ते हैं। ऐसा बीज अबर रूखा, बीज अबर रूखा, बीज अबर रूखा, बीज अबर रूखा, हो छम छमी बरसात, छम छमी बरसात, छम छमी बरसात, छम छमी बरसात, बीज अबर रूखा, बीज अबर रूखा, बीज अबर रूखा, बीज अबर रूखा, हो छम छमी बरसात, छम छमी बरसात, छम छमी बरसात, छम छमी बरसात, बीज अबर रूखा, बीज अबर रूखा,
बेजे अबर रूखा, बेजे अबर रूखा, सूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदा, जैसे पिघल के साफ हो चांदी साकर खुदा, रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदा, ऐसा कर खुदा, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला। ओ छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा। बेजे अबर रूखा, बेजे अबर रूखा, बेजे अबर रूखा, बेजे अबर रूखा। जैसे फौज फरिश्तों के नबियों के संग रहता था, जैसे फौज फरिश्तों के नबियों के संग रहता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों के नबियों के संग रहता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उसे रूह का मजा चखा, उसे रूह का मजा चखा, उसे रूह का मजा चखा, उसे रूह का मजा चखा। हो छम छमी बरसात, छम छमी बरसात, छम छमी बरसात, छम छमी बरसात। बेजे अबर रूखा, 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 बेजे अबर रूखा। हो छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा। बेजे अबर रूखा, बेजे अबर रूखा, बेजे अबर रूखा, बेजे अबर रूखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता आशा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर के नाम से हम की धन्यवाद करते हैं, उस परमपिता के नाम की स्तुति करते हैं कि उसने हमें अपनी सुजुरी अपनी इस प्रेजेंस में बनाया। इसके लिए हम अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से उस खुदावन का धन्यवाद करते हैं। स्तुति स्तुति मेरी परमपिता आशा। उस परमपिता आशा ने अपने स्तुति आराधना में बनाए रखा, हमें अपनी ब्लेसिंग्स में रखा है। इसके लिए उस परम पिता से धन्यवाद करते हैं। स्तुति 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 मेरे पिता आशा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की प्रशंसा, धन्यवाद करते हैं आशा। मेरे प्रिय भाइयों, वचन कहता है मेरे पास पवित्र शास्त्र में लिखा है मेरे पास तीमुथियुस में मेरे पास शरीर पर मन लगा तो मृत्यु पर, तो आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति में। तो हमें अपने आत्मा पर मन लगाना चाहिए। हमारी आत्मा की उन्नति होगी तो हमारे शरीर की भी उन्नति होगी। इसलिए इस परम धन्यवाद कर सारी बंद पर इतना मांगता है आशा। धन्यवाद पाए, धन्यवाद पाए आशा। मेरे प्रिय भाई, स्तुति आराधना समाप्त हो चुकी है। वचन का बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। होरी बा खारा बा सिला बारा बारा बा हो मेरा बा खारा मा सिना बा मास्कर मास्कर मास्कर। ओ धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की जय हो, यीशु महाराज की जय हो। होरी बा खारा बा सिरा बारा बारा बा। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्रभु यीशु, हाँ मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता, आभार मानते मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमपिता परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब यूसुफ के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सांसों को जारी रखने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इजराइल के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक जरूरतों को पूरी करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, अपने हाथों को ऊंचा करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, परमपिता परमेश्वर, आपके नामों को ऊंचा उठाते मेरे खुदा। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों को जय मसीह। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं, भले चंगे हैं। प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा अब से लेकर सदा तक आपके ऊपर बनी हुई है। आइए अभी वचन का समय है, हम वचन की ओर बढ़ते हैं। जिन भाई बहन के पास बाइबल है, अपनी अपनी बाइबल निकाल लीजिए, हम प्रभु के वचनों को देखते हैं। अपनी अपनी बाइबल निकाल लीजिए भाई बहनों, हम प्रभु के वचनों को देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको पता रहेगा, आपने बहुत सी मीटिंगें देखी रहेंगी। कल कौन सा रविवार था? खजूरी रविवार था, पाल्म संडे था। तो उसी विषय में हम थोड़ा जानेंगे, बात करेंगे। हो सकता है आप जानते भी रहें, जो नहीं जानते रहेंगे उन्हें जानने को मिलेगा कि ये किस समय की बात है, ये कब है और इसका क्या मतलब, कहाँ पे हुआ, कैसा हुआ, क्यों खजूर की डालियां पत्तियां लेकर के सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये उस टाइम की जो घटना थी, उस टाइम पे जो हुआ था, वही सब आज प्रभु के विश्वासी लोग, मसीही लोग करते हैं, जो उस टाइम पे किया गया था। जैसे जन्म दिवस प्रभु यीशु मसीह का था, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाया गया, जब जन्म लिया था, उसी की यादी में हम हर साल 25 दिसंबर को जन्म दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार सेम एज इट इज, उसी के जैसा पाम संडे भी, खजूरी रविवार भी मनाया जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, खोल लीजिए यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 वचन 19 हम पढ़ेंगे। मार्किंग के लिए आप पूरा मार्क कर लीजिए भले। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 वचन 12 से लेके 19 तक आप मार्क कर लीजिए, या आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अधिकतर जानने को मिलेगा। हम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, पर आप इसको मार्क कर लीजिए, आपको ये मीटिंग के बाद पढ़ना रहेगा। इसका टाइटल क्या मैं सुनना चाहता हूँ। लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजय प्रवेश है कि नहीं? हालेलुया हालेलुया।
विजय प्रवेश अर्थात क्या, जैसे कोई राजा रहता है या एक व्यक्ति रहता है, एक सैनिक रहता है या कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो किसी काम से बाहर जाता है, ठीक है, और जीत जाता है और कहीं पहुंचता है, उसका स्वागत किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है कि वो व्यक्ति गया और जीत करके कहीं और पहुंचा, ठीक है, वो जीत गया, वो विजय पा गया। हालेलुया, हालेलुया। विजय प्रवेश अर्थात यह कि लिखा यरूशलेम में विजय प्रवेश, प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश होता है यरूशलेम के अंदर। तो ऐसा क्या था कि प्रभु का ऐसा मतलब कौन सा युद्ध प्रभु लड़े थे जो उनका प्रवेश तो करते ही थे, ठीक है, पर विजय प्रवेश क्यों कहा जा रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, जैसा कि आप देखेंगे पीछे आपको देखने मिलेगा, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पीछे ने देखने मिलेगा कि प्रभु बहुत समय बाद यरूशलेम को लौटते हैं। तो यरूशलेम जो है यहूदा के नगर में है कि नहीं? इज़राइल अलग है और ये जो यरूशलेम है यह अलग है। पहले एक समय ऐसा था कि यह जो दोनों स्थान है ये एक ही था जिसको इज़राइल कहा जाता था, है कि नहीं? पर जब बोलते हैं कि जब विभाजन हुआ तो यहूदा और यरूशलेम एक साइड हो गया और पूरा इज़राइल एक साइड हो गया। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, क्या हुआ कि जो इज़राइल है, जो यहूदा है, इज़राइल एक साइड हो गया और जो उसके अंदर कुछ स्थान थे, जैसे कि 2 ही स्थान थे, यहूदा और यरूशलेम, ये एक साइड हो गया, मतलब अलग अलग हो गया। यहूदा देखा जाए, यहूदा नगरी और यरूशलेम ये क्या, ये बीच का स्थान है, और इज़राइल जो है वो पूरा स्थानीय है। उसके अंदर ये जो 2 है ये अलग हो गया और इज़राइल तो पूरा था ही, ठीक है, पर उसके अंदर जो मिडिल में आता है यरूशलेम और जो यहूदा नगर है, ठीक है, वो क्या हो गया, वह अलग हो गया, इज़राइल अलग हो गया। यरूशलेम जो बैतलहम में है, हालेलुया, हालेलुया, जो दाऊद की नगरी कहलाई जाती है वह, और यहूदा नगर एक और इज़राइल अलग हो जाता है, ठीक है। तो विभाजन हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह निश्चय वे इज़राइल को आया करते थे, वो रहते थे, उनका जन्म भूमि था, परंतु वे यरूशलेम को नहीं गए थे। तो बहुत समय बाद वे यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। तो जब वे प्रवेश करते, उससे प्रवेश करने से पहले वे ऐसे ऐसे कामों को करते हैं जो यरूशलेम वासी, इज़राइली, हर एक यहूदी व्यक्ति जान जाता है और प्रभु का ऊपर विश्वास करता है, प्रभु का आदर करता है, प्रभु का सम्मान करता है। क्या आप समझ रहे हैं? बड़े बड़े काम अर्थात क्या, जैसे कि आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे इसके पीछे, अगर आप देखेंगे ये जो टाइटल है यरूशलेम में विजय प्रवेश, इसके पीछे ही आप देखेंगे उन्होंने बहुतों को चंगा किया, बहुतों को मतलब अंधों को देखने का दृष्टि दिया, बहुत से लोग अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया, उन्होंने बहुत से अद्भुत कामों को किया, बहुत से लोगों को चंगा भी किया, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार उन्होंने यह किया कि उनका एक बहुत अच्छा मित्र था, बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? लाजर था, ठीक है। वो मर जाता है, ठीक है। लाजर था, उसकी बहन थी मरियम और मार्था, ठीक है, बहनें थी, और उसका भाई जो था लाजर, 3 लोग थे। तीनों बहुत विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह पे। बैतनिया नाम के एक नगर में रहा करते थे, ठीक है। वे प्रभु यीशु मसीह पे बहुत विश्वास करते थे, बहुत अच्छा उनका रिश्ता था, ठीक है। प्रभु यीशु के बताए हुए
बातों पे वे चला करते थे। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को इनविटेशन जाता है, उनके चेलों को जाता है लाजर के द्वारा कि आप हमारे घर पे आइए, हम आपका सेवा सत्कार करेंगे, हम आपके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहते हैं। तो वे लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह उनके चेले साथ में उनके लाजर के घर को जाते हैं, बैतनिय्याह में जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रभु प्रचार करते हैं। जो लाजर रहते उनकी बहन रहती है, उनका आदर करते, सम्मान करते, उनकी सेवा करते हैं। तो फिर वे जब सब कुछ हो जाता है, मीटिंग हो जाती है, तब वे प्रभु यीशु मसीह वापस यहूदा के नगर को मतलब सामरी के यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जब वे जाते हैं तो वहाँ पर फिर कुछ समय बाद एक खबर आती है कि तेरा जो दोस्त है जिसका नाम लाजर है वो बहुत बीमार है, तो उसके पास चला जा, उससे मिल ले, उसको चंगा कर, उसको हील कर। तो प्रभु यीशु मसीह से चले कहते अरे प्रभु, हमारा इतना अच्छा सेवक है जो हमारी इतनी सेवा करता है, जिसने हमें इतना आदर किया, जिसने हमें इतना सम्मान किया, हम जहाँ जहाँ गए सामरियों ने हमें स्वीकार नहीं किया, वो हमको बुरा भला बोलने लगे। पर वो जो व्यक्ति है जो हमारा इतना आदर करता, हमारा इतना सम्मान करता है, प्रभु वो तुझे बुला रहा है, चल हम लोग चलते हैं। तो प्रभु ने कहा नहीं, रुको, परमेश्वर की कुछ और योजना है। प्रभु यीशु मसीह तुरंत वहां पे नहीं जाते हैं, रुक जाते हैं। तो होता क्या है, चेले एकदम हक्के बगाई, ये कैसा? प्रभु का इतना प्रिय चेला है, प्रभु को इतना मानने वाला व्यक्ति है, प्रभु को तो भाग के जाना चाहिए, क्यों प्रभु रुक रहे हैं? चेले नहीं समझ रहे थे कि क्या परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की योजना है। तो बीमार था, मर जाता है, खबर आती मर गया, लेकिन फिर भी प्रभु नहीं जाते हैं। जो 4 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह वापस बैतनिय्याह नगर को जाते हैं। वहां पे मार्था भागी भागी आती है, बोलती है प्रभु तू अगर होता तो मेरा भाई कभी भी नहीं मरता, ठीक है। तो प्रभु ने कहा कि रो मत, तू विश्वास कर कि तेरा भाई अवश्य जीवित हो जाएगा। तो बैतनिय्याह मैं जानती हूँ अवश्य प्रभु पुनरुत्थान के दिन पे मेरा भाई नहीं पर हर कोई जीवित होने वाला है। मरियम मार्था जो रहती है सोचती है कि अवश्य बात है, हाँ प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रचार करते आए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि एक समय आएगा हम सब खत्म हो जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह अंत का समय आ जाएगा तो जितने मुर्दे सब जी उठाएंगे। ये किसने सुना था? मार्था ने सुना था। किसके मुंह से? मार्था ने, परंतु जितने प्रभु यीशु मसीह के चेले सबने सुना था। किसके मुंह से सुना था? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से। जब वे प्रचार किया करते थे तो मार्था को लगा प्रभु बता रहे हैं कि जब सब लोग खत्म हो जाए, जब दुनिया समाप्त होने वाली रहेगी तब भाई जीवित हो जाएगा। बोला हाँ वो तो होना ही है, मतलब प्रभु यीशु मसीह अभी की बात कर रहे हैं, पर मार्था बहुत ज्यादा आगे का, बहुत एकदम लास्ट का, एकदम फ्यूचर, जब पृथ्वी जब संसार खत्म होने वाला रहेगा तब का सोच लेती है। तो प्रभु ने कहा कि हे मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, ठीक है। तो ये बातों को कहते हैं और कहा कि तू विश्वास करेगी तो क्या करेगी? परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने पाएगी। फिर बोलते तेरी बहन क्या आते, फिर मरियम के पास जाते। मरियम भी वही बोलती है कि हे प्रभु तू होता तो मेरा भाई ना मरता, ठीक है। मतलब इतना विश्वास था उनको कि प्रभु यीशु मसीह रहते उनके भाई जो है, उनकी जो बड़े भाई हैं वो बच जाते थे। उनका विश्वास था, उनका ट्रस्ट था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उन्हें हताश कर देते, निराश कर देते, क्योंकि वे वहां पे पहुंचते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस कारणवश क्या होता है, लाजर खत्म हो जाते, 4 दिन बीत गए। तो प्रभु यीशु मसीह मरियम की बातों को सुनते हैं, वे भी रोने लग जाते हैं। मतलब बोलिए प्रभु यीशु मसीह मार खाए कोड़ी की, उन्होंने आंसू नहीं निकाला, वे रोए नहीं। हाँ दर्द से कर रहा है अवश्य, लेकिन इतना मतलब प्रभु का वो आप रोते हुए अधिकतर नहीं देखोगे, ठीक है। तो लाजर से प्रभु प्रेम करते थे बहुत ज्यादा, मतलब करीबी संबंध था, ठीक है। बहुत अच्छे दोस्त थे, यार थे, प्रभु का सम्मान किया करते थे लाजर, ठीक है। तो वे मर गए तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत रोना आया, ठीक है। प्लानिंग था लेकिन रोना आया। तो बाद में कहते हैं कि बताओ मुझे लाजर है कहाँ पे? बोलते वो उधर कब्र में रखा हुआ है। बोले ठीक है चलो चलते। वहां पे सब यहूदी इकट्ठा हो जाते, सब जो बैतनिय्याह वासी रहते, जो यहूदी लोग रहते जो वहाँ पे आजू बाजू में रहते, सब इकट्ठा हो जाते हैं। प्रभु देखते हैं हाँ बड़ी गुफा है उसमें रखा। बोला पत्थर को हटाओ। वो पत्थर हटा दे। अरे प्रभु उसमें दुर्गंध आती रहेगी।
4 घंटे में लाश सड़ना शुरू हो जाती है। प्रभु 4 दिन बीत गए, कीड़े रेंग रहे रहेंगे, दुर्गंध आएगी, मत खुलवा। बोला कि हे मार्था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेगी। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर को हटवा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे लाजर बाहर निकला। लाजर रहता है जो कफन के अंदर बांधा हुआ रहता है, कफन के साथ जैसा था वैसा बना हुआ बाहर निकल आता है। सब ये देखते हैं और वे बहुत आनंद करते, वे चकित हो जाते हैं। जो नहीं विश्वास करते थे यीशु मसीह पे, वे भी विश्वास करते हैं कि ऐसा। वहां पे कुछ फरीसी भी रहते, बोलते अरे ये नहीं हो सकता, कैसे हो गया, ये तो कोई गलत बात है, ये कैसे हो गया। बाकी लोग विश्वास करते कि जो ऐसा काम कर रहा है वो कोई मनुष्य नहीं परंतु वह परमेश्वर है। बाकी लोग विश्वास करते, परंतु यहाँ पे जो शास्त्री रहते, पंडित रहते, जो वहाँ पे रहते हैं, जो लोग वहाँ पे खड़े रहते, देखते अभी यीशु क्या तमाशा करता है, वो लोग देखना चाह रहे रहते हैं। तो देखते हैं कि ये जो 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति है तो वो जीवित हो जाता है, बाहर निकल आता है, विविध ताजुब खाते। हालेलुया, हालेलुया। तब ये जो बात हो जाती है, मार्था बहुत आनंदित होती है, मरियम भी आनंदित होती है, ठीक है। और लाजर को प्रभु यीशु मसीह जीवित कर देते हैं, उसको कफन से बाहर निकाल के सब बोलते हैं कि इसको अभी जाने दो, ठीक है। गले मिलते हैं, आनंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बात जो है ये पूरे यहूदा नगर में फैल जाती है, बैतनिया में फैल जाती है, यहूदा नगर में फैल जाती है, हर जगह फैल जाती है। तो जितने यहूदी रहते हैं वे ये बातें सुन लेते हैं, उनको पता चल जाता है। अभी हम वचन को देखेंगे जो हमने आपको बताया था, लिखा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 वचन 19, इसे पढ़ते ध्यान से सुनिए। लिखा, तब फरीसी ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना इस पुस्तक में ये बताते हैं कि ये जो फरीसी हैं, जो पंडित लोग हैं, जो शास्त्री लोग हैं, जो सोचते हैं कि सब लोग खाली हमारे पीछे होने चाहिए, यीशु कौन है, क्या इसने कोई पढ़ाई किया, कि किसी से गुरु से दीक्षा ली इसने, कुछ नहीं है, अनपढ़ गवार व्यक्ति है, तो इसके पीछे कैसे सब हो लिए हैं, क्या है इसके पास, है कि नहीं, आप जानते हैं, ठीक है। पर वे ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो ज्ञान है वो संसार का ज्ञान है, परंतु वह स्वर्ग का ज्ञान है। वे ये नहीं जानते थे, है कि नहीं। जानते भी रहेंगे तो अनदेखा करते थे, सोचते मतलब बोलते ना, घमंड ऐसी चीज है, अहंकार ऐसा चीज है जो आपकी आंख को सच्चाई देखने नहीं देता है, बंद कर देता है। सच्चाई से बड़ा आपका अहंकार हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता, आप सच्चाई को नहीं देख पाते हो। वे देख रहे थे परंतु वे विश्वास नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये बातें हो रही थी। हालेलुया। तो जब लाजर जीवित हो जाते हैं तो उसके बाद वहां पे जितने यहूदी रहते हैं सब लोग क्या करते पता है, सब लोग मतलब यहाँ बातें पसर जाती हैं। उसके बाद लाजर को बुलाया जाता है, पूछते भाई कैसा क्या, बोलता चंगा हो गया, ठीक है। यहाँ पे जितने यहूदी रहते हैं सब लोग एक विचार बनाते हैं कि हम इसको तो खत्म करेंगे जेल में, इससे पहले हम लाजर को मरवा देंगे। ये तो षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है। और उसी के बीच में प्रभु यीशु मसीह एक लाजर को जीवित करने के बाद प्रभु यीशु मसीह एक जन के पास जाते हैं भोजन पर। वहां पर भी मतलब एक स्त्री आती है जो पांव पर इत्र डालती है, पांव पर मतलब हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह लाजर को जीवित करने के बाद एक दो जगह घूमते हैं, फिर वे यरूशलेम में आते हैं। यरूशलेम में आते, जब यरूशलेम में जा रहे रहते हैं तब वहां पे जितने भी लोग थे, यरूशलेम वासी, यहूदी वासी, सबको पता चल जाता है कि यीशु ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। वे बहुत आनंदित करते हैं और क्या करते हैं वे लोग खजूर की डालियां, पत्ते, चटाइयां, जो कुछ उनको मिला साफ सुथरा अच्छा चीज प्रभु यीशु मसीह के आगे रख डालते हैं, ठीक है। होता क्या है, लिखा है कि यीशु मसीह के सामने वे बिछा देते हैं। और उससे पहले ये होने जब ये सब बिछा चुके हैं, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे रहते हैं तो बोलते प्रभु तेरे लिए हम क्या करें, तुझे पैदल चलना पड़ रहा है, हम क्या करें। तो प्रभु
के लिए सोचा गया कि गधे घोड़े का प्रबंध किया जाए, परंतु प्रभु ने कहा कि नहीं, तुम गधी को लेकर के, गधी का बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है, उस मालिक से, जो मालिक है उसको, उससे बोलना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है वो तुम्हें दे देगा। जब वहाँ पे गया हो तो वहाँ पे उसको प्राप्त हुआ और उससे कहा, उससे पूछा गया कि भाई कहाँ लेके जा रहे, तो कहा कि जो प्रभु यीशु मसीह उसको इसका जरूरत है उसको दे दो। तो उसने बस एक बात सुना और उसको क्या किया, दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। है कि नहीं? अभी किससे हम कुछ मांगते हैं तो वो देता ही नहीं, हम साइकिल मांगे साइकिल नहीं देता है। बताओ, अपना गधा दे दिया है कि नहीं? भले गधा ऐसा जानवर है जो माइंड का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ठीक है, पर मेहनती जानवर है। उसके ऊपर आदमी सामान लाद करके पहले के टाइम पर आदमी लेके जा सकता था, है कि नहीं? आपने जाना रहेगा, आपने समझा रहेगा, पढ़ा भी रहेगा। है भले उसके अंदर बुद्धि नहीं है, बहुत जानवर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेहनती है, ठीक है। तो परंतु फिर भी उसने दे दिया, और दे दिया तो प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे। इससे क्या एक भविष्यवाणी पूरी होती है कि देख हे सियोन की बेटी, देख परमेश्वर का बेटा या जो है वह गधे के बच्चे पर बैठ करके चला हुआ आ रहा है। यह भविष्यवाणी भी पूरी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे रहते हैं तो वहाँ पर सब बिछाते हैं, ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह आगे निकलते, वहाँ पे सब लोग नारे लगाते, तेरी महिमा हो, जो परमेश्वर यहोवा के नाम से आता है उसकी आराधना हो, होशाना, हालेलुया, सब चिल्ला करके परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते। होशाना अर्थात हमें बचा, हम पर हमारी रक्षा कर, हमें सुरक्षा कर। और हालेलुया मतलब तो आप जानते ही हैं कि हालेलुया मतलब तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो। तो आप हालेलुया, होशाना, धन्यवाद हो जो परमेश्वर के नाम से आता है। परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी बातों को सुनते नहीं, परंतु बस चिल्लाते जाते, चीखते जाते। वो क्यों का ये कारण किस लिए था? क्योंकि लाजर मर चुका था और उसको जीवित कर दिया। एक बहुत बड़ा उन्होंने आश्चर्य करके दिखाया, और उसके कारण क्या करते हैं? सब लोग आनंद करते हैं, सब लोग महिमा करते हैं, सब लोग। तो वहाँ पे सब शोर शराबा कर रहे रहते हैं, तो कहते हैं हे गुरु क्या कर रहा है तू? शांति भंग कर रहा है यहाँ का। बोलते लोग चुप करने की आवश्यकता, इनको आज्ञा दे कि वे लोग चुप हो जाएं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर क्या हो जाएंगे? चिल्ला उठेंगे। इन्हें चुप मत करो, ठीक है? ये चुप हो जाएंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। अर्थात जो इनके अंदर आनंद है वो आनंद इन्हें निकालने दो, इनको रोको मत, क्योंकि आनंद जो है इनके अंदर ये कोई ऐसा वैसा आनंद है, परंतु ये परमेश्वर का आनंद इनके अंदर है और वह आनंद बाहर आ रहा है। इनका आनंद अगर तुम रोकोगे तो इनका आनंद कहीं और से निकलने लगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब क्या है कि जो आनंद है वो आनंद उनके अंदर से निकलने दो, उसको रोका नहीं जा सकता। ये नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। क्या बातों को समझ रहे हैं? तो जब ये सारी चीजें घटना हो रही रहती हैं, देखते हैं कि यार प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी लोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु के पीछे हो लिए हैं, है कि नहीं? तो वे लोग ऐसा मतलब सोचते जाते हैं कि ये बातें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो वहाँ पे जो रहते हैं, वहाँ पे सैनिक लोग, वे बोलते हैं। अब जानते हैं पहले कुछ सैनिक लोग रहते हैं ना, मतलब कुछ फरीसी पंडित लोग रहते थे ना, वे इन्हें शिकायत किया करते थे। ये शिकायत करते थे कि हे सैनिक, तो अपने राजा से कहे यीशु गड़बड़ कर रहा है, ये लोगों को अपने पीछे लेके आ रहा है, भटका रहा है, लोगों को अपने पीछे कर रहा है। बोला क्या ही हो जाएगा, उससे क्या दिक्कत है, करने दो ना भाई, वो कुछ गलत तो कर नहीं रहा, प्रचारी कर रहा है, सबको भला ही कर रहा है। बोले जो फरीसी पंडित रहते बोलते हैं हाँ भला तो कर रहा है, लेकिन अगर ये सब इसके पीछे हो जाएंगे तो राजा का मतलब क्या हो गया। तो सैनिक इतना दिल दिमाग पे नहीं लेता, बोलता यार इतने लोग ही क्या हो जाएगा। पर जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे और लोग हो जाते हैं तो वहाँ पर राजा जो सैनिक रहता है वो भी सोचने लग जाता है, और क्या करता है, जाकर के अपने राजा से बातें करता है। ऐसे ऐसे क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का विरोध बढ़ते जाता है। ठीक है, मतलब सबको इनसिक्योरिटी बोलते हैं ना, कि इनसिक्योर लगने लगता है कि यार इसके पीछे इतने लोग हो गए हैं, अभी मैं राजा हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, पर इसके पीछे सब लोग निश्चय आगे आकर राजा बन जाएगा। राजा ये सोचने लग जाता है, उनको क्या करता है,
इन्हें फंसाने का प्रयास करता है, इन्हें मरवाने का प्रयास करता है। ठीक है, वे ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह राजा बनेगा, पर उसका राज्य पृथ्वी का नहीं, उसका राज्य स्वर्ग का है। वह स्वर्ग में राजा की गद्दी पे बैठेगा, परमेश्वर कि दाईं ओर वह स्वर्ग में राज की गद्दी में बैठेगा। उसका राज्य जो है वह सदा के लिए रहेगा। वे ये नहीं जानते थे, उनको लगा कि अरे यार संसार का राज्य है, संसार का राज्य नहीं था। हालेलुया, 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 हालेलुया। संसार का राज्य तो परमेश्वर ने हमें बनाया है, आपको बनाया है। उसने मनुष्य के हाथ में संसार को कर दिया है। उसका राज्य संसार का नहीं था, पृथ्वी का नहीं था, उसका राज्य तो स्वर्ग का है और वो रहेगा। उसने इसलिए इकट्ठा किया ताकि जितने लोग उसके पीछे आ रहे हैं वे लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी ठहरने पाए। हालेलुया, हालेलुया। वे बातें सैनिक नहीं समझ पाए। उनको लगा कि प्रभु यीशु मसीह इतने लोगों को पीछे लेकर गए, इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे और जीत जाएंगे और हम हार जाएंगे हैं। उन्हें ऐसा लगा। वे ये बातों को नहीं जानते थे कि वे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के राज्य के लिए नहीं परंतु स्वर्ग के राज्य के लिए परिश्रम कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बातों को समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह और ये अभी जो हमने विषय देखा बोला कि खजूरी संडे क्या है। ठीक है, तो खजूरी संडे अर्थात प्रभु यीशु मसीह का इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करके यरूशलेम लौटते हैं। यरूशलेम वासी बहुत आनंद करते हैं कि हमारा एक व्यक्ति जो है इतने बड़े वो कामों को किया है। उन्हें बहुत हर्ष होता है। वे जान जाते हैं कि अवश्य परमेश्वर का पुत्र है, या अवश्य परमेश्वर का जन है, या अवश्य कोई बड़ा भविष्यवक्ता है। वे जानते थे। बाकी जो सैनिक लोग रहते जानते भी रहेंगे तो नहीं, अनदेखा करते थे। ठीक है, परंतु वे लोग जानते थे और इस बात के कारण वे लोग परमेश्वर का आदर करते, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, खजूर की डालियां बिछाते हैं, चटाई बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं, बहुत सी सारी चीजें बिछा करके स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खजूरी संडे इसे कहा जाता है। खजूरी संडे इसी बात के लिए मनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश होता है। वे यरूशलेम के अंदर प्रवेश करते हैं। क्या आप बातों को समझ रहे हैं? जैसे उस टाइम पर खजूरी की डालियां सब बिछाते थे, हाथ में लिए रहते हैं, वही आज आप कई सी मीटिंग में देखते हैं कि खजूर की डालियां लेकर के वे वो सारी चीजों को याद करते, वो सारी चीजों को देखते हैं, ध्यान करने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे बातों को? क्या आप समझ रहे बातों को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाई बहनों, ये वचन है पाम संडे, खजूरी संडे, खजूरी रविवार। ये क्या है? अर्थात प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते। इस बात को यादी में यह रविवार, ये पाम संडे मनाया जाता है। पाम संडे ध्यान किया जाता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि उनका विजय प्रवेश होता है, क्योंकि वे जीत के मतलब अर्थात ऐसे ऐसे कामों को करके आते हैं जिसके कारण लोगों को प्रभु पर विश्वास करना पड़ जाता है कि नहीं? क्या आप समझ रहे हैं? मान लो आप कुछ ऐसा काम कर दो, तो ऐसा अच्छा काम कर दो, कोई ब्रेवरी का काम कर दो, कोई बोलते हैं ना कि कोई साहसिक कार्य आप कर दो, तो सरकार आपका मतलब क्या करती है? सत्कार करती है। ऐसे कई से लोग मेडलिस्ट है जो कई किसी खेल में या किसी चीज में या अच्छे प्रदर्शन को दिखाते हैं, उनका सत्कार किया जाता है कि नहीं? उसका सत्कार किया जाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े कामों को किया, एक मुर्दे को भी जीवित किया। इसलिए जो यरूशलेम वासी रहते वे बहुत आनंदित होते हैं। वे सोचते हैं कि यह अवश्य कोई परमेश्वर का जन है, एक साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, यह परमेश्वर का जन है, इसलिए इसने ऐसे कामों को करके दिखाया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए उनका ऐसा स्वागत किया जाता है यरूशलेम में। हाँ, बिना किसी बड़े काम के अगर वे आते तो निश्चय कोई स्वागत करने नहीं आता, पर उन्होंने ऐसे ऐसे कामों को किया कि वहाँ पे सब भीड़ इकट्ठा हो गए और प्रभु का स्वागत करने लगी कि ये परमेश्वर का बड़ा दास है, परमेश्वर का बड़ा जन है और इसने बड़े बड़े कामों को किया है। अर्थात विजय प्रवेश अर्थात बोलते हैं कि सत्कार किया जाना, उन्हें बुलाया जाना कि भाई प्रभु यीशु मसीह। आम शब्दों में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके दिलों को जीत लिया था, उनके मन को जीत लिया था, उनके विचारों को जीत लिया था। जितने लोग वहाँ पे थे
उन्होंने किसको जीता? अगर हम कोई आपसे कहे कि भाई विजय प्रवेश किस लिए, क्यों विजय प्रवेश, आप कह सकते हो प्रभु यीशु मसीह ने उनके दिलों को, उनके दिमाग को, उनके विचारों को जीत लिया था, इसलिए इसे विजय प्रवेश कहा जाता है कि नहीं? जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई भी रहे, वह आता तो कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि वो लीडर, वो जो पार्टी है क्या करती है, वो जो प्रजा है उसके मनों को जीत लेती है, उसके विचारों को जीत लेती है, इसलिए वे वहाँ पे बातों को सुनने के लिए आते हैं। उसी प्रकार प्रभु ने उनकी बातों को, उनके मनों को जीत लिया था ऐसे ऐसे काम करके, इसलिए वे क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, प्रभु का स्वागत कर रहे थे। यह क्या है? विजय प्रवेश है, खजूरी संडे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन बताता है, इस वचन से आपको क्या देखना है, क्या ध्यान करने की आवश्यकता है? इस वचन के अंदर यह आपको यही देखना है कि आप ये ध्यान रख सकते हैं, कुछ बीमारियां आती हैं, बीमारियां सब आती हैं, लेकिन आपको ऐसा विश्वास करना है कि परमेश्वर ने बीमारी मुझे बीमार करने के लिए नहीं, मुझे बीमारी बीमार होने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का अद्भुत कार्य होने के लिए आई है। आप ऐसा विश्वास करेंगे, निश्चय आप किसी प्रेयर मीटिंग में जाते हो या हमारी प्रेयर मीटिंग में आप ज्वाइन होते हो, प्रार्थना के दौरान अगर आपका ऐसा विश्वास है कि बीमारी तो क्या है, तो कुछ नहीं है, ऐ तकलीफ, ऐ समस्या तो क्या, तो कुछ नहीं है, तो आई है ना परमेश्वर की महिमा के लिए आई कि जब कोई प्रभु का दास मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो निकल नहीं पाएगी और एक बड़ी गवाह ठहरने पाएगी कि परमेश्वर ने चंगा किया, परमेश्वर ने आशीष किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया, वो बीमार था, जाते प्रभु चंगा कर देते तो शायद बोलता अरे यार वो तो सही हो ही गया, क्या ही बड़ा काम था, लेकिन जब वो खत्म हो जाता, 4 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन बाद किसी को जिंदा होना आसान है क्या? एक दिन में सड़ी कितना पानी ऐसा हो जाता है कि नहीं, परंतु 4 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवित किया, तो ये क्या था? ये एक बड़ा मतलब चिन्ह चमत्कार था, एक बड़ा कार्य था, है कि नहीं? और इसको कोई नकार नहीं सकता था, कोई था नकार नहीं। आज भी कई से प्रभु के दास लोग, बड़े दास लोग किसी मृत्यु को जीवित कर देते हैं, तो वहां पे क्या है, अरे यार थोड़ा सा जान रहेगा उसके अंदर, जीवित हो गया, बेहोश हो गया था, है कि नहीं? न्यूज चैनल्स पे आप देखेंगे, कहते हैं कि इनको चंगाई करने का दावा करते हैं, ये इसे हील करने का दावा करते हैं। दावा मतलब कि चंगा किया, ऐसा मतलब बोलते हैं, मतलब वे नहीं मानते कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है कि नहीं? तो ऐसा ही अगर प्रभु यीशु मसीह लाजर को जीवित कर देते तो कहते अरे कहाँ जान पड़ा रहेगा, बेहोश हो गया, सही हो गया, हाँ, या वो कोई भी आदमी सही हो जाता। पर क्या 4 दिन मरने गलने के बाद जब उसको जीवित किया तो क्या एक बोलता ना कि इसको आप आंख मूंद लो, कान मूंद लो, तब भी आप उसको नकार नहीं पाओगे, है कि नहीं? वैसा परमेश्वर ने काम किया। ये बड़ा काम करने के कारण प्रभु ने लोगों के मनों को जीत लिया, विचारों को जीत लिया, और इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा आदर के साथ, सम्मान के साथ स्वीकार किया, उनको बुलाया, है कि नहीं? उनका आदर सम्मान किया। उसी प्रकार आप ऐसा सोचिए कि ये बीमारी आई है, बीमारी तकलीफ है, समस्या तो इसलिए नहीं आई है कि मैं बीमार हूँ, तो इसलिए आई है क्योंकि प्रभु का जन या प्रभु का दास स्वयं प्रभु मुझे स्पर्श करे, मुझे छंगा करे और एक बड़ी गवाह ठहरने पाए। ठीक है, आप ऐसा उसको बोल सकते हैं, अवश्य आप बोलेंगे तो आपके लिए कार्य करेगा। आज हम लास्ट की प्रार्थना करते हैं, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। हम प्रभु के वचनों को देखते, हम प्रभु के लिए, प्रभु से हम लास्ट दुआ को करते हैं आपके लिए। अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। हो रीबा खाराबा सिराबा राबा राबा राबा, हो रीबा खाराबा सिराबा राबा राबा, अबलबा शबलबा बलबा सबलबा। ओ मास्कर अपने हाथों को ऊंचा करें। विश्वास करता हूँ तो मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरे प्रभु, इनके पापों गुनाहों को क्षमा कर मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, अब इसे पवित्र मेरे खुदा इन्हें पवित्र बनाए। आपने कहा कि देख जिसके पापों को तो रखेगा रखा जाएगा, जिसके पापों को तो क्षमा करवाएगा क्षमा किया जाएगा। यहाँ पे हर एक भाई बहनों के मैं पापों गुनाहों को क्षमा करवाता हूँ। यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र इस चर्च के अधिकार से, अपने पिता, अपने आत्मिक पिता की समर्थ के अधिकार से सभी के पापों गुनाहों को मैं क्षमा करवाता यीशु मसीह के नाम में। फायर। ओ मेरे प्रभु क्षमा करे, मेरे परमेश्वर चंगा के लिए प्रार्थना कर दी। यस
हो रिबा खराबा। हाँ भाई बनो विश्वास के साथ, आपके कमर में दर्द रहेगा, आपके सर में दर्द रहेगा, आपके कहीं भी स्थान पे दर्द रहेगा, मेरा विश्वास है, मेरी बातों को मानिए, मनन करिए उस बात पर, घोषणा करिए कि यस, ऐ बीमारी, ऐ सर दर्द, ऐ कमर दर्द, ऐ घुटने के दर्द, सीने के दर्द, ऐ तंगी, ऐ बेरोजगारी, तू इसलिए नहीं आई कि मैं तुझ में पड़ा रहूं, तू मुझ पर हावी रहे, तू इसलिए आई है कि अभी जो परमेश्वर का दास मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना का कारण तू निकल जाए और एक बड़ी गवाह परमेश्वर के लिए खड़ी होने पाए। हो रिबा खराबा सिरा बारबा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लेट इसलिए नहीं किया कि लाजर मर के खत्म हो जाए, दफन कर दिया जाए, नहीं, लेट इसलिए किया कि वो मर जाए और प्रभु यीशु मसीह उसे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जीवित करने पाए। आए दुष्टात्माओं, आए गंदी आत्माओं, नासरी के नाम में मैं तुम्हें फाड़ता हूं। धन्यवाद मेरी ईश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हाँ भाई अपने विश्वास के साथ आपको जहाँ कहीं बीमारी रहेगा वहाँ पे हाथ रखें, वहाँ हाथ नहीं रख सकते, एक बार अपने आप को चेक कर लीजिए, अपने हाथ को हिला कर देखिए, पैर को हिला, जो आप नहीं कर सकते हैं वो चेक करके देखिए। होली 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 अबलबा शबलबा सबलबा। विश्वास करिए, यस, जैसे लाजर मृतक में से जीवित किया गया, वो मरा इसलिए नहीं था कि अनंत काल के लिए मरा रहे, वो मरा इसलिए नहीं था कि दफन कर दिया जाए, मरा इसलिए था कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा छिला दिया जाए और एक बड़ी गवाह ठहरने पाए। मेरा विश्वास करिए, आप बीमार इसलिए नहीं है कि आप बीमार रहे, बीमार इसलिए कि मैं प्रार्थना करो, मेरी प्रार्थना के कारण आप चंगाइयों को पाओ और एक बड़ी गवाह हमें देने पाओ। और कमेंट सेक्शन को बड़ी गवाह से भरने पाओ, इसलिए आप बीमार हो। मेरा विश्वास है इस प्रार्थना के दौरान आप चंगाइयों को पा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हो रिबा खराबा सिराबा राबा राबा राबा। ई नाम वालों को, ई नाम वालों को प्रभु छू रहा मैं देख रहा हूँ। हो रिबा खराबा सिराबा राबा राबा। ई नाम वालों को छू रहा है प्रभु, मैं देख रहा हूँ। हो रिबा बारा खाबा राबा सिरा बारा बारा बा। बी नाम वालों को भी प्रभु छू रहा है। ई बी से आपका नाम शुरू होता रहेगा, ई से आपका नाम शुरू होता रहेगा। मैं देख रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह का आपको स्पर्श हो रहा है, आप चंगाइयों को पा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। बंद मार्गों खुलते हुए देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। सारी रुकावटें, सारी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नाश हो रही हैं। टच टच हो रिबा खराबा सिराबा राबा। यस, इस खजूर संडे परमेश्वर को मेरे हृदय के अंदर बुलाइए, अपने शरीर के अंदर बुलाइए, स्वागत करिए। कहिए हे प्रभु, जैसे तूने यरूशलेम में प्रवेश किया, आजा मेरे दिल में प्रवेश कर, मेरे मन में प्रवेश कर। तूने मेरे मनों को जीता, मेरा विश्वास है, मैं तुझे अपने हृदय के अंदर बुलाता हूँ, पुकारता हूँ। आ प्रभु आ, पुकारिए उसको। और आपको जहाँ पे तकलीफ समस्या है वहाँ पर हाथ रखे। मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थना के दौरान, इस घोषणा के दौरान आप चंगाइयों को पा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हो रिबा खराबा सिराबा राबा राबा। हो रिबा खराबा सिराबा राबा। अबलबा शबलबा। प्रभु ये मेरे नहीं परंतु तेरे लोग, मेरे खुदा, जो कुछ पाप बना क्षमा कर मेरे यीशु, इन्हें स्पर्श कर मेरे खुदा, इन्हें चंगा कर मेरे खुदा। हो 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 हो। मास्क कर मास्क कर मास्क कर मास्क कर मास्क कर मास्क कर। टच हो 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 हो। होली 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 होली। अबलबा शबलबा बलबा सबलबा बलबा शबलबा। मास्क कर मास्क कर मास्क कर मास्क कर। हो रिबा खराबा सिराबा राबा राबा। हो मास्कर 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 मास्कर। इसी वक्त, इसी क्षण विश्वास करें, रिसीव करें विश्वास के साथ। सर दर्द निकल रहा है, पैर दर्द निकल रहा है, घुटनों का दर्द निकल रहा है, डायबिटीज निकल रही है, बीपी नॉर्मल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोड़ी शुद्ध हो रहे, काले सफेद दाग नष्ट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भिन्न भिन्न प्रकार की गांठें, भिन्न भिन्न प्रकार की रसोलियां, गिल्टियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में धुआं बनकर उड़ रही हैं, उड़ रही हैं। टच heal in the mighty name of Jesus. कमर दर्द आउट,
सीने का दर्द आउट यीशु मसीह के नाम में। हर एक जुड़ों का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट हो रहा है। हो रिबा खराबा सिराबा रबा, हो रिबा खराबा सिराबा रबा रबा, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके बॉडी के अंदर से राइट नाउ आए दुष्ट आत्मा, आए शैतानी आत्मा रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोल के रिसीव करे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आपके अंदर से, आपके परिवार के अंदर से हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक बला कष्ट जहां जहां आपने हाथों को रखा है यीशु मसीह के नाम में निकल रहा है, निकल रहा है। चंगाई पाओ यीशु मसीह के नाम में। Be healed in the mighty name of Jesus. Touch. हो मैं देख रहा हूं चंगाई के दूत आपके पास आ रहे हैं, आपको छू रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं। वो रिबा खाराबा सिराबा रबा। हो मेरे परमेश्वर आशीष कर मेरे खुदा, चंगा कर। मेरे लोग नहीं परंतु तेरे लोग मेरे खुदा, ब्लेस कर मेरे खुदा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। हो होली 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 होली। टच यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाओ। चंगे जाओ सर्वदूतों ने छुओ, चंगा करो। Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. मेरे खुदा मैं विश्वास करता आपने छुआ चंगा किया खुदा। शायद वो अंतिम विश्वास से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। मेरे खुदा विश्वास करता आपने मैं छुआ चंगा किया है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाई बहन मेरा विश्वास प्रभु ने आपको छुआ है, प्रभु ने आपको चंगा भी किया है। अपने आप को आप जांचें, अपने आप को परखें। आप कमर दर्द करता रहे, कमर दर्द को जांचे। कंधा दर्द करता रहे, कंधे को जांचे। गर्दन दर्द करता रहे, उसको जांचे। अब जैसे भी जो भी तकलीफ समस्या आपको था आप जांचे उसे। मेरा विश्वास है प्रभु आपको छू रहा है और आपको चंगा भी किया है। अपने आप को जांचे, चेक करें अपने आप को। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं अपने आप को चेक करिए विश्वास के साथ। वी नाम वालों को और बी नाम वालों को प्रभु ने छुआ। मेरा विश्वास है आपको चंगा किया है। आप हील्ड हो चुके यीशु मसीह के नाम में। कोई नाना प्रकार की समस्याएं थी, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, प्रभु ने आपको चंगा किया है। आप ब्लेस्ड हो चुके यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस्ड हो चुके यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है आप अपने आप को जांचिए। कम ऑन, आप स्थिर न रहिए, कूद के देखिए। आप कूद के देखिए, आप अपने हाथ पैर को हिला के देखिए। जो तकलीफ थी, जो आप नहीं कर सकते थे, वो करके देखिए। आप चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम में। जांचिए। हो रिबा खाराबा सिराबा रबा रबा। हो रिबा खाराबा सिराबा रबा रबा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हो होली 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 हो रिबा खाराबा। हम भाई बहनों में विश्वास प्रभु ने आपको छुआ चंगा किया है। अपने आपको जांचिए, परखिए और हमें गवाही को दीजिए। गवाही कैसे देंगे? जो कमेंट बॉक्स है आप उसके अंदर अपनी गवाही को दे सकते हैं। आप बता सकते हैं। गवाही देने से परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की स्तुति होती है। गवाही देना अनिवार्य है। अपनी चंगाई को पाया और आप गवाही नहीं दोगे तो बीमारी वापस आपके पास आएगी। अगर आप गवाही देते हैं तो आप अपनी चंगाई को परमानेंट पाते हैं। आप एक बार चंगे नहीं परंतु हमेशा के लिए चंगे हो चुके हैं अगर आपने गवाहियों को दिया। गवाही देना अनिवार्य। आप बताइए अपनी बातों को, अपनी गवाही को आप दीजिए कि जो मैंने बोला या जो आपने प्रार्थनाओं को रिसीव किया, प्रभु ने आपके जीवन में कैसे चमत्कार हो किया, क्या किया, आप चंगाई को पाए हैं। अपनी गवाहियों को आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दे सकते हैं। हम उसको देखने पाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएंगे। ये आखिरी आशीषों का समय है। अपने हाथों को स्थानों पर खड़े हो जाएं। हाँ, अपने दोनों हाथों को ऊंचा करें। आप जहां कहीं जाएं आप सफल होने पाए। आपका हर एक बंद काम खोलने पाए यीशु मसीह के नाम में। सारी बिगड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बंद होने पाए। आप, आपका घराना, आपका परिवार, आपका धंधा, आपका हर एक क्षेत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड हो रहा है, ब्लेस्ड हो रहा है। आपको, आपके परिवार को शांति मिले यीशु मसीह के नाम में।
शांति क्या है? शांति तब मिलती है जब आदमी चंगा रहता है। शांति तब मिलती है जब आदमी हर एक क्षेत्र में अच्छा रहता है। शांति अर्थात वो नहीं कि आप हमेशा के लिए शांत हो जाओ, नहीं। शांति अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब आए, जीवित हुए, जब आए, कहा कि तुम्हें शांति मिले, अर्थात तुम्हारा हर एक तकलीफ समस्या दूर हुए और उसके बाद तुम्हें शांति मिले। आपको शांति मिले यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है प्रभु ने आपको छुआ और चंगा किया, आपको ब्लेस्ड किया। आप गवाही दे कमेंट सेक्शन के अंदर। और फिलहाल अभी हम मीटिंग समाप्त करते हैं। मेरा विश्वास है प्रभु ने आपको इस मीटिंग के द्वारा आशीष किया और ब्लेस्ड किया। मेरी बातों को ध्यान रखें। जो वचन बताता है, जो बाइबल के अनुसार आपको पता चलता है, बताता है बाइबल कि बीमारी इसलिए नहीं आती कि बीमार रहो, बीमारी इसलिए आती है कि आप उस बीमारी के द्वारा प्रभु को विश्वास करने पाओ। बीमारी इसलिए आई है कि आप चंगाई को पाओ। बीमारी इसलिए नहीं आई कि आप हमेशा के लिए बीमार हो। बीमारी इसलिए आई है कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करे, आप चंगाई को पाओ और आप एक बड़ी आवाज ठहरने पाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है प्रभु ने आपको छुआ है, आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। अपनी गवाहियों को आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए और हम अभी मीटिंग को समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलते हैं। आपको सभी भाई बहनों को, माताओं को, पिता को, बहनों को, सभी को जय मसीह, भाइयों को जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया।